લાલ કિતાબ, જેના સામાન્ય અને વૈજ્ઞાનિક ઉપાયો તમારા માટે પથદર્શક અવશ્ય બનશે. લાલ કિતાબ બનશે આપની સમસ્યાનો અંત, જેમાં આપના માર્ગદર્શક રહેશે શ્રી હરિવદનભાઈ ચોકસી. आज के भौतिक युग में मनी पावर बहुत जरूरी है। माना अर्थ सब कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल है कि धन को कैसे पाया जाए। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम लाल किताब व वास्तु एक्सपर्ट श्री हरिवदन जी चौकसी से अपने जवाब लेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि धन की प्राप्ति के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, कौन सा ग्रह आभारी है? मानव जीवन में धन की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्र। चंद्र मन, माता, धन और पानी से जुड़ा हुआ ग्रह है और जो मानव जीवन में लिक्विड धन का जो महत्व है वो चंद्र से देखा जाता है। अगर कुंडली में चंद्र ठीक है तो आपके पास धन रहेगा। चंद्र ठीक नहीं है तो कुछ तकलीफें होगी। चंद्र ठीक है, आप उस चंद्र को बिगाड़ रहे हो तो भी धन की कमी रहेगी। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि भाई कुंडली में दिख रहा है कि भाई इसके पास धन है और वही आदमी पैसे पैसे के लिए मोहताज होता है। अच्छा। तो वो उसके कर्म से जुड़ी हुई बात होती है। अगर वो चंद्र को खराब करता है तो इसके पास धन नहीं रहेगा। जैसे कई लोग मैंने देखे हैं, दुनिया के सामने माँ को बहुत बड़ी बताते हैं और अपने घर में माँ का अपमान करते हैं। तो ऐसे आदमी के जीवन में धन का सुख कभी नहीं होता है। सर, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि हम अपने ग्रह को ठीक भी कर सकते हैं? जैसा कि आपने कहा कि चंद्र बहुत अच्छा होता है, फिर भी धन नहीं होता है। जी, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप अपने ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हो। अब एक कुंडली में एक कोई भी एक ग्रह, चंद्र के अलावा और भी कोई ग्रह है, वो ठीक है और उसके साथ जुड़ा हुआ सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि भाई वो ग्रह से जुड़ा हुआ कोई गलत काम तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर उसे आप ढूँढ लो, पहचान लो, उसको ठीक कर लो, तो वो ग्रह का सुख आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। तो सर, सामान्य आदमी को ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये हल कहाँ मिलेगा? ये ऐसा देखा जाए तो ये बहुत सरल ज्ञान है। आप अपने जीवन में किसी से भी बात करो, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि भाई मैं सामने वाले को कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, उसका अपमान नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही आप कोई भी काम करो, तो उस हिसाब से करो। अभी आज हम बात कर रहे हैं धन से जुड़ी, तो धन कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप गलत रास्ते से उस धन को पाना चाहोगे, तो आपको धन नहीं मिलेगा। एक बार मिल भी गया, तो आप इसका अच्छा यूज़ नहीं कर पाओगे, वो धन आपको सुख नहीं दे पाएगा। तो इसे पहचानना है और हर काम में आपको ठीक करना है। आज आपका जो सवाल है उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आप अपने घर में एक 10 लीटर दूध उबाल रहे हो। आप सोच रहे हो भाई ये उबलेगा, थोड़ी देर बाद इसमें चावल, चीनी डालेंगे, खीर बन जाएगी, हम खाएँगे। बस दूध उबल रहा है और एक छींटा नींबू के रस का इसमें गिर गया, तो दूध फट जाएगा। बस उसी तरह मानव जीवन के कर्म है। आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, एक छोटी-सी बात आपने गलत सोच ली, गलत कर ली, फिनिश। आपका जो भी किया करा है उस पर पानी फिर जाएगा और वो कर्म का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो हमने किया, उससे जो नहीं करना था वो कर दिया, तो आपका कर्म फेल हो गया। आदमी को यही सोचना है, यही जानना है और इसी को अपने जीवन से जोड़ना है कि भाई मैं गलत नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, भाई आप शराब मत पियो, आपका शनि बहुत ठीक है। नहीं, नहीं सर, मैं नहीं पीता हूँ। वो तो महीने में एक आध बार दोस्त के साथ बैठ गया। अब यही बात हुई, जैसे 10 लीटर में 1 बूंद नींबू गिरा, 30 दिन आपने शराब नहीं पी, 1 दिन 2 घूंट पी लिया,
आपका शनि नीचे आ गया। धन के मामले में अगर आदमी को सुखी होना है, तो चंद्र को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा और चंद्र से जुड़े कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे आपके धन को नुकसान हो, आपके मन को नुकसान हो। जिसका मन ठीक रहेगा नहीं, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। चंद्र इसी से भी जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो एक बात बोलता हूँ, आज आपने मुझसे ये जानने की कोशिश की, आपने बहुत अच्छा सोचा और आज मुझे यहाँ बुला के आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? वैदिक में ये सब जानकारी है नहीं। लाल किताब एकदम एकदम सत्य है, जो आपको बता देगी कि आपकी ये गलती है और इसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, आपके पास से धन आया और चला गया। उसका भी कोई कारण होता ही है, जो आप नहीं करना है वो कर रहे हो। इसीलिए आपको ये परेशानी से निकलने के लिए आपको लाल किताब को समझना है, आपकी कुंडली में चंद्र के स्थान को समझना है। सर, लाल किताब दुःख के कारण बताती है, तो क्या उपाय भी बताती है? पक्का 100% ये लाल किताब ही एक ऐसा शास्त्र है जो आदमी को बताता है कि भाई तू खुद ये उपाय कर ले और इससे बच जा। बाकी सब में आपको पंडित जी बताएंगे, कोई ब्राह्मण बताएगा, कोई और आदमी आपकी ये क्रियाक्रम करने की बात करेगा। किताब में ये कहीं नहीं है। किताब में साफ साफ लिखा है कि आप अपना काम खुद करो, अपने उपाय खुद करो। और बहुत छोटे छोटे उपाय है जो आप घर पे रह के अपनी बात को सोच के कर सकते हो बस। सर, पैसा प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपाय है, तो सीधी-सी बात है, एक सामान्य आदमी आएगा, तो क्या ये उपाय बहुत खर्चालू और बड़े होते हैं? नहीं, पैसा पाने के लिए खर्चा करना ही नहीं है। अगर पैसा पाने के लिए खर्चा करना है तो फिर पैसा पाने का जरूरी नहीं है सामान्य ना भाई। आदमी जो कर ही नहीं खर्चे पाएगा। करने के लिए पैसा है उसी से आप सुखी रहो। बहुत सिंपल है। कई बार मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि सर कुंडली के कौन से खाने से पैसा मिल सकता है। 1 से 12 खाने हैं कुंडली में, तो 12 में से कौन सा स्थान ऐसा है जो पैसा दे सकता है, आपको मालूम है? नहीं सर, बल्कि सामान्य लोगों का ये सवाल है, मुझे लगता है कि आज काफ़ी लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा। नहीं, करना ही चाहिए। इसीलिए मैं अपनी चैनल जो चला रहा हूँ लाल किताब हरिवर्धन चौकसी, और फेसबुक पे चलो बदलिए जिंदगी, तो उसी का जो मेन जो पर्पस है यही है कि लोग अंधश्रद्धा से दूर रहे, अपना काम खुद करे, अपने आप को खुद समझे, अपने ग्रहों को खुद समझे और अपने जीवन को बदले। तो जो भी ये है पैसा पाना, मैं तो बोलता हूँ कुंडली के हर खाने में पैसा है। 1 से 12 खाने, हर खाने में पैसा है। आपको निकालना आना चाहिए। आप दूसरी तरह जा रहे हो, वो नहीं। सोचो, समझो और अपने चंद्र को पहचानो, आपकी कुंडली के ग्रहों को पहचानो। मेरा एक वीडियो है बहुत पुराना, आपका खानदान आपकी जन्म कुंडली। कैसे मानोगे आप? आती है बात कुछ समझ में? नहीं सर, नहीं। थोड़ा विस्तार से हाँ, बताएँ। आपका खानदान आपकी जन्म कुंडली, दादा पिता गुरु, इनको सुख दो, आप स्टेबल रहोगे। दादी नानी माँ, वो है चंद्र, इनको सुख दो, इनकी सेवा करो, इनको अच्छी तरह रखो, इनको खुश रखो, कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। आपके पास बहुत कुछ है और आपकी माँ है ओल्ड एज होम में, तो पैसा नहीं आएगा। आएगा तो भी सुख नहीं देगा। बहुत सिंपल है, इसे समझना है। चाचा ताऊ, वो है शनि। शनि फैमिली है। आपकी भाभी है, वो भी चंद्र में गिनी जाएगी। पत्नी शुक्र है, बेटी बुध है, बेटा केतु है, ससुराल राहु है, पत्नी शुक्र है। हर हर पात्र, आपका जो फैमिली का जो हर पात्र है वो आपसे जुड़ा हुआ है। इसी को समझना है, तो उस पर ध्यान देना है। अब लोग पूछते हैं भाई चंद्र कौन से स्थान में है तो पैसा मिले, उस पर भी आपको पूछना चाहिए कि भाई कहाँ से आएगा पैसा। मालूम है आपको? 1 से 12 खाना में चंद्र रहते हैं,
तो कौन से खाने से पैसा आएगा? सर ये आप बताइए। ये देखो, कुंडली में देखा जाए न तो लोग गलती करते हैं। दूसरे भाव में धन, कुटुंब ये इनको खोजते हैं। दूसरे भाव में हाँ, वो धन का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है। लेकिन सच में देखो तो आपकी कुंडली का चौथा भाव, चौथा स्थान जो चंद्र का है, चंद्र है लिक्विड मनी। जब तक आपके हाथ में लिक्विड मनी नहीं है, तब तक आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। समझ लो आपके पास एक 5 करोड़ का बंगला है, आपके पास लिक्विड नहीं है और एकदम से आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो आप बिल्डिंग से, बंगले से एक दीवार निकाल कर बेच सकते हो कि भाई ये 1 लाख में दे दी, मुझे लाख दे दी। नहीं दे सकते, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो बंगले में लगी है तब तक वैल्यू है, इसको वहां से तोड़ दी तो उसको उठाने के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको समझिए कि भाई चंद्र चंद्र जो लिक्विड धन से जुड़ा है, वो ग्रह को ठीक करना बहुत जरूरी है। बराबर। सर हमारा अगला सवाल है कि हम कुंडली के कौन से खाने से जान सकते हैं कि धन का सुख कैसे पा सकते हैं? खानों के बारे में थोड़ी-सी विस्तृत जानकारी मिल जाती। देखो, ऐसे कुंडली में देखा जाए तो आदमी के पास धन कैसे आएगा, कितना आएगा, ये तो कुंडली में चंद्र की पोजीशन पर हम जान सकते। फिर भी कर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे देखा जाए तो लाल किताब कहती है कि कुंडली में चौथा स्थान, 4 नंबर का स्थान जो चंद्र का खुद का स्थान है, वो स्थान से हम देख सकते हैं कि भाई इस आदमी को जीवन में धन का सुख कैसे, कितना और कब मिलेगा। लेकिन ये तो भगवान की लिखी हुई बात है, लेकिन आदमी के कर्म के साथ भी ये चीज जुड़ी हुई है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कौन से समय कौन सा कर्म करते हो, उस हिसाब से आपको धन का सुख मिलेगा। लेकिन कुंडली में अगर देखा जाए तो चौथा स्थान, 4 नंबर का जो स्थान है कर्क राशि का, वो स्थान धन के लिए एकदम परफेक्ट माना गया है और उसी से हमें लिक्विड धन का सुख मिलता है। और यदि चंद्र कमजोर स्थान पर बैठा हो तब? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। चंद्र कमजोर स्थान में बैठा है, लेकिन आप उस चंद्र से जुड़े हुए जो भी अच्छे कर्म है वो करोगे तो आपको कमजोर स्थान वाला चंद्र भी आपको सहाय करेगा। अब देख लो, चंद्र 8वें स्थान में नीच माना गया है। 8वें स्थान में नीच माना गया, किताब ने लिखा है कि जब तक माता जिंदा है तब तक इसे कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। अब ये जानकारी आपको मिल गई तो आपको माँ के जिंदा रहने तक आपको ऐसे कर्म करने हैं जो आपको बाद में भी सुख दे। लेकिन अगर माँ जिंदा है और माँ को ही आप तकलीफ देते जाओगे तो आपको 8वें स्थान का चंद्र नहीं, चौथे स्थान का चंद्र भी आपको कंगाली देगा। अच्छा, मुख्य स्थान पे बैठा चंद्र भी। आपको मालूम नहीं होगा, मेरे पास तो लोग कुंडली लेके आते हैं तो कुंडली में ये चीज होती है, गुरु चंद्र गजकेसरी योग बैठा है। फिर भी वो मेरे पास क्या प्रश्न लेके आता है कि सर कर्जा हो गया, मेरी मिल्कत बिक गई, बंगले गाड़ी सब खत्म हो गया, मेरे पास पैसा पैसा नहीं है, मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हूँ। क्यों? गुरु चंद्र बैठा है, गजकेसरी है, फिर भी हाँ, उसने कुछ कर्म ऐसे किए, या फिर गुरुचंद्र कहाँ बैठे हैं इसका नॉलेज इसको नहीं है। अब गुरुचंद्र 10वें स्थान में बैठ गए, तो गुरुचंद्र बैठ गए तो मतलब ये नहीं कि भाई आप राजा हो गए। वो मेहनत कराएगा तभी पैसा देगा। आपने एक गलत बात कर दी, कोई गलत कर्म कर दिए तो आपके पास जो है वो धन चला जाएगा। 11वें स्थान में बैठा है, भाई गुरु भी वीक, चंद्र भी वीक, तो इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ कर्म करने पड़ेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर जैसा कि आपने बताया कि कुंडली में 1 से 12 स्थान है, तो हर स्थान से अलग-अलग फल मिलेगा हमें? जी, चंद्र 1 से 12 स्थान में बैठा है तो 100% आपको स्थान के मुताबिक आपको फल मिलेंगे। स्थान के मुताबिक आपको कर्म करने पड़ेंगे, तभी ये फल आपको
अच्छा मिलेगा। और अगर ना है, आप गलत कर्मों के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपको उस स्थान के हिसाब से गलत रिज़ल्ट्स भी मिलेगा। लाल किताब एक ऐसा शास्त्र है कि आपके कर्म के अनुसार जो भी मिलने वाला है, वो पहले बता देगा। किताब ने अच्छा, बुरा दोनों फल बताए हुए हैं। तो आदमी सोचता है कि भाई मेरी कुंडली में इस स्थान में कोई अच्छा ग्रह बैठ गया, मैं राजा बन जाऊँगा, गलत बात। आपके कर्म के मुताबिक उसका फल मिलेगा। एक सीधी बात, आप भगवान को हाथ जोड़ के बोलोगे कि मुझे अच्छा फल दे दे, मिल जाएगा? नहीं नहीं। सर। लेकिन आपने कुछ अच्छा काम किया, कर्म किया, बाद में आप इसे प्रे करो कि मुझे इसका अच्छा फल दे, वो 100% देगा। सिंपल है ना, आपने काम किया। जैसे हम भूख लगती है, खाना खाते हैं तो पेट भरता है। खाना खाया वो पसंद था या न पसंद का था, वो अलग बात थी। लेकिन खाया, खाया तो पेट भरा। उस हिसाब से हमें चलना है। तो वही चीज़ हमें अपने कर्मों से भी जोड़नी है और उसी से पाना है। अभी आपने पूछा स्थान, 1 से 12 स्थान अ, अलग-अलग पहले स्थान का जो चंद्र है वो अलग फल देगा, दूसरे स्थान का है वो अलग फल देगा। तो मैं आपको पहले स्थान का जो चंद्र है, उसकी कुछ छोटी-मोटी जानकारी देता हूँ। अगर इसे हम अपने जीवन में जोड़ते हैं, तो पहले स्थान का चंद्र भी हमें अच्छा फल देता है। पहले स्थान का चंद्र है, तो उस बंदे को माता के जीते जी तक धन का सुख मिलेगा, कभी इसकी कमी ना होगी। लेकिन अभी उसने माता को ही दुःख देना शुरू कर दिया, तो माता के ज़िंदा रहते भी इसको कुछ नहीं मिलेगा। किताब ने बहुत अच्छा लिखा है पहले स्थान के चंद्र के लिए। हुक्म पूरा माता का गर तू करेगा, मतलब माता का हुक्म ये पूरा करेगा। उम्र रिजक न माया तेरा घटेगा। पूरी उम्र तक रिजक, आमदनी और धन दौलत कभी नहीं घटेगा। कब? जब माँ माता। की सेवा करेंगे, माँ को ठीक रखेंगे, माँ को खुश करेंगे, उसके हुक्म का हम आदर करेंगे तो। अभी यही बंदा माँ को परेशान करने लगा, तो इसमें से इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस पर ध्यान देना है। मैंने बताया ना कि अपने साथ जुड़ा हुआ हर रिश्ता, हर ग्रहों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको पहचानने में गलती कर दी, तो आप गए। इसीलिए तो हमारे जो रामायण महाभारत से जो चीजें चली आई, माता-पिता का, अपने गुरुओं का, उसका जो सम्मान है, उसका आदर है, वो करना चाहिए। लेकिन हम अभी सब भूल रहे, हम इससे दूर हो रहे। हम वेस्टर्न इस देशों से जुड़े हुए, पश्चिमी देशों से, भाई 20 साल का बेटा हो गया, इसको निकालो, अपने घर जाओ। ये नहीं, यहाँ 60 साल का बेटा भी अगर खाना खाने बैठा और माँ जिंदा है, तो इसे पूछती है, बेटा ठीक से खाया, पेट भरा? और इसके माथे पे हाथ रख के कहती है कि हाँ, मेरा बच्चा सुखी रहे। 60 साल के उसके बेटे के यहाँ बेटे होंगे, फिर भी माँ माँ है ना। तो चंद्रमा है। अब देखो, चंद्रमा पहले भाव में बैठे हैं, उसको खराब ग्रह भी करते हैं। चंद्र के साथ राहु बैठ गया, तो इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, तो ठीक ठाक फल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हर पूर्णिमा के दिन एक नारियल, एक मुट्ठी बादाम, 3 केले, 3 नींबू लेके अपने सर से वार के चलते पानी में बहाओ, ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, इतने सरल उपाय। चंद्र के दुश्मन ग्रह लिए हमने, नारियल राहु, बादाम शनि, नींबू केला केतु। तो इसके अलग से फल मिलते हैं। अगर चंद्र बुध बैठ गया तो भी कुछ दिक्कतें आती। चंद्र बुध इकट्ठा हो गए तो खराब मंगल हुआ। तो इसके लिए बताशे दान करो, ठीक हो जाओगे। उपाय बहुत सरल है, लेकिन बताने वाला ठीक नहीं है, तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई लाल किताब से अगर आप जुड़ते हो, आप अपनी किताब खुद बना के इसे जीवन से जोड़ते हो, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। सही बात है। काफ़ी बारीकी से आपने सरल उपायों को बताया। तो सर, दूसरे खाने के बारे में आप क्या कहेंगे? चंद्र चंद्र दूसरे स्थान में बैठ जाए,
ऐसा आदमी खुद अपनी दौलत पैदा कर सकता है। वो खुद अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा सकता है, उसको अच्छी तरह बढ़ा सकता है, अच्छी जगह से इसको इन्वेस्ट करके और कुछ ज़्यादा लंबा मुनाफ़ा कमा सकता है। किताब ने लिखा है, स्वयं पैदा की हुई माया की देवी, खुद पैदा करेगा वो पैसा। दूसरे भाव में चंद्र उच्च का माना गया है। हाँ, ऐसे आदमियों में थोड़ी-सी एक कमी रहती है, वो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा सोचने का परिणाम कभी अच्छा भी मिल जाता है। जिसके बारे में नहीं सोचना था, सोच लिया, उसको अपने जीवन से जोड़ दिया तो नुकसान होने वाला तो रुक भी सकता है। कई बार यही चीज़ नुकसान भी कर देगी। जिसे नहीं सोचना था वो ज़्यादा सोच लेगा तो वो परेशान होगा। तो ऐसा आदमी कभी-कभी ओवरथिंकिंग में डिप्रेशन की पोज़ीशन में भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर दूसरे भाव का चंद्र अच्छा फल देता है। अब दूसरे भाव का जो चंद्र है न, वो आयु में कभी-कभार कुछ कमियाँ लाता है। अल्पायु। अल्पायु नहीं कहा जा सकता, 64 तक तो ये आदमी ज़िंदा रहता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो हर आदमी की मंशा होती है कि भाई मैं 80-90 साल तो जी लूँ। तो ऐसे आदमी को 64 की आयु मिलती है। अभी इस आयु को बढ़ाना है तो तो उपाय है? हाँ, बहुत सरल उपाय है। एक 5-7 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा ले लो और आपके अपने घर के जो भी आजू-बाजू ज़मीन है या घर में ज़मीन है वहाँ खड्डा खोद के ये गाड़ दो। आपकी आयु अपने आप बढ़ जाएगी। तो सर रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी हमारे ग्रह हैं, जिसमें अभी हम चंद्र की बात कर रहे हैं, लिक्विड मनी से जुड़े हुए, तो हम सही कर सकते हैं, ये आपने बताया, या भविष्य में अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म करने चाहिए। जो पहले से बिगड़ा हुआ है, उसे उस ठीक। उसे भी ठीक किया जा सकता है, क्यों नहीं? गलती हो गई, अब आप इसको सुधार लो, उसको ठीक करने के उपाय करो। एक आदमी कर्जे में आ गया तो फिर कर्ज़े में आ गया तो कर्ज़ा जितना भी है वो अपने मन में रखो कि भई मुझे इसे लौटाना है। भाव अच्छे रखो। भाव अच्छे रखो। ये रखो, मेहनत करो और भगवान से सहाय माँगो कि भाई मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल दो, मुझे पैसा चुकाना है किसी का। आपकी मंशा ठीक है, कुदरत सहाय करेगी, आप मेहनत करो, उसका अच्छे से अच्छा फल भगवान देते हैं। यही तो दुनिया है, यही तो कर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं, भई मेरे पास नहीं, अभी मैं नहीं दे सकूँगा। अब आगे वाले का भी सोचो कि मैंने जिसके पास से पैसा लिया है, उसको भी किसी को देना है, ये उसकी भी ज़िंदगी है, उसका भी फैमिली है, परिवार है, तो उसके लिए भी पैसा महत्वपूर्ण है। बस इतना मन बना लो कि मैं दूँगा और देते जाओ। आपको 1 लाख रुपया देना है ना, महीने में 5,000 आए ना, 5,000 उसके घर जाके दो कि भैया ये जमा कर, दूसरा मैं अगले महीने दे दूँगा। दे सकोगे। आराम से दे सकते हो, लेकिन ये चीज़ की थोड़ी-सी मेहनत बढ़ाई, भगवान से प्रार्थना की कि भाई मेरी आमदन बढ़ती जावे, भगवान बढ़ाएगा और आपको देना। लेकिन कर्म तो करने ही पड़ेंगे, न बिना कर्म कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। सर दूसरे स्थान पे जो चंद्र विराजित है और फल सही से नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय बताएँगे? जी, दूसरे स्थान के चंद्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, जो लोग समझते नहीं। उसे अच्छा कर्म मानते हैं, करते हो और दुखी होते हैं। और वो है आपकी घर की जो पूजा हो रही है उसमें घंट घड़ियाल नहीं बजना चाहिए। अच्छा। ये बजाओ आपके घर का बोझ वीक होता जाएगा और आप परेशान होंगे। तो ऐसे ही पूजा करो। मैं तो बोलता हूँ घर पे बैठकर लंबी पूजाएँ मत करो। दूसरे स्थान का चंद्र है, रोज़ शिव मंदिर जाओ, शिव जी की सेवा करो, इनका पूजन अर्चन करो और कुछ अच्छे दान करो। अच्छा फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। घर-घर मंदिर इतना ये नहीं रहता, ये एक आस्था का स्थान है कि हम इस भगवान में मानते हैं, इस पंथ को मानते हैं। बस उससे ज़्यादा मत सोचो, उससे ज़्यादा सोचना आपको परेशानी में डालेगा, डिप्रेशन में ले जाएगा।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। घर में घंट घड़ियाल नहीं बजाने चाहिए। शंख भी मत बजाओ। शंख से भी आपके घर की बुध की ऑरा डिस्टर्ब होती है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है, सामान्य मनुष्य सभी यही कर रहे हैं अपने घर यही में। कर रहे हैं और इसी से भगवान को खुश करने की कोशिश करते। भगवान खुश नहीं होते, आपके ग्रहों की ऑरा नाराज होती है। सर, तीसरे स्थान पर बैठे चंद्र क्या फायदे देते हैं और उन्हें कैसे सही किया जा सकता है? तीसरे भाव का चंद्र लाल कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा स्थान कुंडली में तीसरा स्थान है बुध का स्थान। अच्छा, बुध है चंद्र का बहुत बड़ा दुश्मन। अच्छा। तो तीसरे स्थान में बैठा हुआ चंद्र कभी कभी परेशानी देता है, बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, कभी डिप्रेशन की पोजीशन में भी ले जाता है। लेकिन तीसरे स्थान के चंद्र का जो फल है न, किताब के हिसाब से और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है। तीसरे स्थान का चंद्र चोर और मौत ये दोनों से बचाता है। उम्र का मालिक है, मतलब ऐसा बंदा अल्पायु नहीं होता, उसके पास लंबी जिंदगी होती है। किताब कहती है कि भाई तीसरे स्थान का चंद्र है, उस बंदे से मौत भी डरती है, इसके पास मौत जल्दी नहीं आती। किताब ने आगे लिखा है, भरा माया होगी जहाजों का बेड़ा, पिए दूध स्वयं भाई बहन जो तेरा। आप अपने भाई बहनों को मदद करते जाओ, आपके पास कभी पैसा नहीं घटेगा। अपने दुश्मन के घर में बैठा होने के बावजूद चंद्र इतना मजबूत होके निकलता है। अब इसी को समझना है कि भाई ये चंद्र को हमें ठीक कैसे रखना है। माँ की सेवा, शिव की आराधना, भाई बहनों को थोड़ी बहुत मदद करते रहो, कभी पैसा नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ तो बहन आ गई भाई आ गया तो पहले बंद कर लो तिजोरी, वो देख के जाएंगे। आप कमा रहे हो, आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, माता पिता सास ससुर बहन भाई बच्चे, सबके लिए हम कमाते हैं ना, तो उस पर भी ध्यान दो। हाँ, इसमें एक चीज है, बुध कभी कभार परेशान कर जाता है, तो बहन बुआ बेटी इससे कुछ तकलीफें होती है, लेकिन आप संभल के रहो और समय समय पर ये सब चीजों का ध्यान रखो, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और तकलीफ आ जाए तो सर उपाय भी? तकलीफ आ जाए तो बहुत सारे उपाय है, बहन बेटी की सेवा, माता की सेवा, शिव की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी होगी। बुध का स्थान है, बुध दुर्गा से जुड़ा हुआ है, तो आप दुर्गा की आराधना करो, सब ठीक ही होगा। तीसरे स्थान का चंद्र जनरली अच्छा फल देता है। कब? जब जातक जिसकी कुंडली में तीसरे स्थान में चंद्र है वो शांत रहेगा, अच्छे विचारों से जुड़ा रहेगा, तब तक सब ठीक है। धन संपत्ति का उपयोग थोड़ा सा परोपकार में करो, अपने लिए करो, परोपकार दूसरे के लिए भी करो, तो ठीक ही रहेगा, सब ठीक रहेगा। ऐसा बंदा मन से योगी होता है। बुध के स्थान में आया ना, तो इसको बहुत अपने लिए माया की जरूरत नहीं पड़ती, ये दूसरे के लिए जीने की कोशिश करता है। ऐसे बंदे के लिए हर तीसरा महीना जीवन में फायदा लेके आता है। हर 3 महीने में उसको कुछ ना कुछ सहाय मिलती रहती है। जैसे सर? 3 महीने के बाद अच्छा फल, फिर 3 महीने नहीं मिलेगा, 3 महीने के बाद फिर अच्छा फल मिलता रहता है। तो ऐसे बंदों को भी जीवन में इस तरह से चलना चाहिए कि भाई जब जब अच्छा फल मिले तब तब अच्छे कर्म करो, किसी को सहाय करो, किसी को खुश रखो, बस जिंदगी चलती रहेगी। चंद्र बहुत बहुत अच्छा ग्रह है, अगर आप इसे संभालने में सक्सेस हो जाते हो तो जिंदगी पार हो जाती है, कोई तकलीफ नहीं आती। अब इसी तीसरे स्थान में चंद्र खराब कब होता है? जब चंद्र के साथ राहु बैठ गया तो फल खराब होगा, केतु बैठ गया तो फल खराब होगा, अगर शनि बैठ गया
तीसरे स्थान में चंद्र के साथ शनि बैठ गया, तो एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी और इसे आपको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे समय में चंद्र ग्रहण के उपाय करो। एक नारियल, एक मुट्ठी बादाम अपने सर से वार के चलते पानी में बहाओ। माता की सेवा, माँ जैसी स्त्रियों की सेवा, माँ जैसी विधवा स्त्रियों की सेवा आपको बहुत अच्छा फल देगी। आप आराम से इस दुख से निकल पाओगे। करना पड़ता है, लेकिन लोग करने के लिए तैयार नहीं, बस भगवान के सामने हाथ जोड़ के मांगते हैं कि भाई मुझे इसमें से निकाल लो। एफर्ट्स कुछ नहीं करना है बस, तो ऐसे भगवान नहीं देते, कभी नहीं देंगे। इसमें 2-3 मैं विशेष उपाय बताता हूँ, उस पर भी ध्यान देना। ऐसे बंदों को रात में दूध नहीं पीना है। अच्छा। रात में पिया हुआ दूध परेशानी देगा ही देगा। तीसरे स्थान को ठीक करने के लिए बृहस्पति और शनि, ये 2 ग्रहों के उपाय भी आपको करने चाहिए। सांप को दूध पिलाना। हम आदमी सांप को दूध नहीं पिला सकते, किसी मजदूर को दूध पिलाओ। भैंसे को खाना खिलाओ। कुत्ते को, कौवे को खाना खिलाओ। शनि के जानवर है। शनि का हमने अच्छा किया, यहाँ का फल अपने आप ठीक हो जाओगे। ये चीज बहुत अच्छी है और इसे करना चाहिए, है ना? सर, अब चंद्र अगर चौथे स्थान पे बैठा हो, तब हमें क्या फल मिले? और कुछ फल अच्छे नहीं हो तो उनके उपाय क्या हो सकते हैं? अब देखो, चौथे स्थान में अगर चंद्र बैठ जाए तो मैं तो मानता हूँ कि चंद्र कभी खराब ही नहीं होगा, सिवाय इसके साथ कोई दुश्मन ग्रह बैठ गया तो। बाकी अकेला चंद्र तो चौथे स्थान में बहुत अच्छा माना गया है, और अगर उसका फल मिलना शुरू हो जाए और आदमी सही से उसको पचा सके, उसको हजम कर सके, तो मान लो भाई उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। चौथा स्थान चंद्र का स्थान, माता का स्थान, लिक्विड धन का स्थान। यहाँ एक ही तकलीफ होती है, ऐसा आदमी जिस दिन कंजूस बन जाए, पैसा खर्चना बंद कर दे, तो उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। उसने अच्छे कामों में खर्चना शुरू कर दिया, पैसा अपने आप आने लगेगा। किताब ने बहुत अच्छा लिखा है इसके लिए। चौथे स्थान के चंद्र के लिए किताब ने बहुत अच्छी बात लिखी है। खर्चने पर और बढ़ने वाला आमदन का दरिया। सुना है कभी? नहीं सर। खर्चो, खर्चो तो बढ़ेगा। और चौथे स्थान का चंद्र जो भी बंदा लेके बैठा है अपनी कुंडली में, उसे कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए। जितना पैसा वो अच्छे कामों में खर्च करेगा, उतना ही पैसा इसके पास आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कितनी अच्छी चीज है कि भाई आप अच्छे कामों में खर्चो और अच्छा पैसा अपने घर ले जाओ। मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे, जो खर्चते हैं और बटोरते हैं। अच्छे कामों के माध्यम भी बन जाते हैं खर्चा करके। खर्चा करते जाओ, अच्छे कामों में खर्च किया, आपने 100 किया, कुदरत 1000 देगी आपको। करना चाहिए। मैं खुद करता हूँ। किताब ने इसके बारे में लिखा है, शुक्र सुख में क्यों तू न दौलत का करता। शुक्र सुख में क्यों तू न दौलत का करता। जब कुदरत ने आपको सुख दिया है, लक्ष्मी दी, पैसा दिए, तो आप इसका शुक्रिया करो, इसको अच्छे कामों में खर्च करो। कदर दुखिया जाने आहे जो भरता। कदर उसी को है, जिसके पास नहीं है वो पैसे के लिए आहें भरता है, उसी के पास इसकी कदर होती है। तो हमें भी जानना है कि भाई कुदरत ने हमें दिया है, तो हम अच्छे कामों में खर्च करेंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुदरत ने ऐसा क्यों किया? सोचने वाली बात है। सोचो आप क्यों करते हैं? कुदरत ऐसा क्यों करते हैं कि ऐसे बंदे को खर्चने पर और पैसा देते हैं? सर, उनके कर्मों से शायद उन्हें माध्यम बनाया कि वो लोगों को यस, सुखी कर जी। सकें। उसने अच्छे कामों में खर्च किया, कुदरत ने और दिया, कुछ और अच्छे काम होंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के पास पैसा आता रहता है। वो लोग अच्छे काम में खर्च करते रहते हैं। और चौथे स्थान के चंद्र के लिए एक बहुत अच्छा कारगर उपाय देता हूँ। अगर ये उपाय ये बंदा करता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता है, सिवाय भगवान भी इसे नहीं रोक सकता।
शिव पूजा और माता जैसी स्त्रियों की सेवा। चौथे स्थान का आपकी कुंडली में चंद्र बैठा है तो ये 2 उपाय कर लो, जिंदगी भर कभी कोई गरीबी का मुंह आप देखोगे नहीं। बहुत सरल उपाय है सर। लेकिन अगर आपने माँ को परेशान किया या माँ जैसी स्त्रियों को परेशान किया तो आप कभी ये सुख नहीं भोग सकते। बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन हम ये सब छोड़ के पैसों के पीछे भागते हैं। अरे कुदरत ने आपके नसीब में लिखा है पैसा आपके घर आएगा, क्यों आप भागते हो? जो कर्म है वो करो तो ठीक ही होगा, बरा। ऐसे बंदे को दूध का दान करना चाहिए, जितना दूध बांटेगा उतना पैसा आएगा। अगर इस बंदे ने दूध का बिजनेस शुरू कर दिया तो ये गरीब हो जाएगा। अच्छा, व्यापार नहीं कर सकते दूध का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दान व्यापार किया तो समझ लो आपका पैसा गया। इसके लिए किताब ने लिखा है, आंख मैली ही तू क्यों करता, रिजक मालिक जब देता हो। अपने को दूसरे के धन पे अपनी आंखों को क्यों मैली करना है? जब कुदरत तुम्हें घर पे आके पैसा देने के लिए तैयार है तो दूसरे के धन पे क्यों नजर बिगाड़ते हो? दूध बेचे जर चश्मा जलता, मुफ्त दिए जर बनता हो। अगर दूध बेचते हो तो आपकी आमदनी कम होगी। अगर आपने मुफ्त में दूध दिया तो वो जर बन के आएगा, मतलब पैसा बन के घर आएगा। कितने सरल उपाय है, और अगर इसे हम अपने जीवन से जोड़ लें। कितनी महीन जानकारी है, बिना जानकारी के तो इंसान बेच भी सकता है। जी, यही चीज लाल किताब कहती है कि आप अपनी जिंदगी को खुद पहचानो, खुद जानो, खुद बदल दो। आप किसी के भरोसे पे कैसे रह सकते हो कि भाई सामने वाला पंडित, सामने वाला पुजारी वो मेरी जिंदगी बदलेगा? नहीं बदल सकता वो। आप खुद ही बदल लो, तभी जाके आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। मैंने बताया ना, माँ की सेवा, माँ जैसी स्त्रियों की सेवा, विधवाओं की सेवा आपके लिए बहुत जरूरी है। आप करते नहीं हो तो आपको कहाँ मिले? अब ये किसको मालूम है कि भाई एक 10 रुपये का दूध अगर आप पिलाते हो तो 10 रुपये का दूध पैसा बन के आपके पास वापस आएगा। ये करना है आपको, इसी पर ध्यान देना, और यही चीज आपको ऊपर ले जाएगी। ऐसे आदमी को शिव पूजा हमेशा करनी चाहिए। शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा भी करो। पार्वती भी माँ है तो शिव पिता के रूप में आपने पूज लिया। माँ की भी सेवा करो, इनकी भी पूजा करो, इनके भी आशीर्वाद लो, जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा बंदा, चौथे स्थान का चंद्र अगर जिसकी कुंडली में है, वो रेगुलर शिव मंदिर जाता है तो इसके लिए जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसके इष्ट ही शिव माने गए हैं, और इसी से ही आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। सिर्फ 5वें स्थान पे बैठा चंद्र जातक को क्या फल देता है? पांचवा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है चंद्र के लिए भी, और हर आदमी के लिए। पांचवा स्थान पिता से जुड़ा, अभ्यास से जुड़ा, विद्या से जुड़ा, ये सब चीजें यहाँ से देखी जाती है। पांचवें स्थान का चंद्र, किताब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है इसके लिए। बच्चों को दूध देती हुई माता और आत्मिक नदी, ऐसी उपमा किताब ने इसको दी है। ये हर बच्चे को माँ अपना दूध देती है, संतान भाव है ये पांचवा स्थान। वहां बैठा हुआ चंद्र हमेशा संतान का ख्याल रखती है। इसमें एक और चीज लिखी है, सलाह नेक की जो बुरा करते लेता। मतलब अगर आपको कोई गलत काम करना है तो आपको एक अच्छे आदमी की सलाह लेनी है, भला उससे बढ़कर नहीं कोई होता। आपको किसी के यहाँ चोरी करनी है और आपने किसी अच्छे आदमी को पूछा कि मुझे यहाँ से चोरी करनी है, अगर वो आदमी अच्छा है तो आपको क्या सलाह देगा? चोरी मत कीजिए। चोरी मत कीजिए, अगर की तो पकड़े जाओगे। ठीक है। बस यही चीज किताब ने लिखी है कि भाई बुरा काम करते पहले अच्छे आदमी की सलाह लो, उससे अच्छा और कुछ नहीं है।
5वें स्थान का चंद्र आदमी को सच बोलने की आदत देता है। ऐसा आदमी कड़वा होगा, मुंह पे बोलेगा बात, कुछ भी बात कहनी है अपने मुंह से सही सही बता देगा। आप गलत हो तो गलत, सही हो तो सही, ये किसी की शर्म नहीं रखता। आप देखना आपके जीवन में जो लोग जुड़ते हैं वो एकदम मुंह पे बात बोल देंगे तो उसका चंद्र 5वें स्थान में होगा। वो गलत बात सहन ही नहीं कर सकता, और जो जवाब भी देगा ना वो कड़वी भाषा में देगा, सामने वाला जल जाएगा। हाँ, आस-पास ऐसे लोग होते हैं, हमें भी हाँ, लगता है कि अरे! ये कैसे बोल दिए। हाँ। तो ये जो है ना वो 5वें स्थान का चंद्र, वो गलत तो सहन ही नहीं कर सकता। इसलिए जो भी है मुँह पे बोल देगा, नहीं, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हो, वो किसी के सामने बोल देगा। तो ये एक इसका आप अच्छा लक्षण मानो या बुरा, लेकिन ये लक्षण 5वें स्थान के चंद्र में होता ही है। 5वें स्थान का चंद्र जिसकी कुंडली में ने इसे किताब ने इसको एक बात कही है, मर्द हीरा दुनिया काटे, झुकना खुद आता नहीं। ऐसा हीरो कि दुनिया के दो फाड़ कर दे लेकिन झुकेगा नहीं। यह आदमी कहीं भी नहीं झुकता, किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। ये इसकी एक खासियत मानो, इसके लक्षण को जो भी कहो, लेकिन ये होते हैं। और स्वाभिमानी। हाँ, स्वाभिमान। और ये आदमी कभी गलत करेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं। ये इसकी एक लाक्षणिकता है जो इसके जीवन में हमेशा होती है। ऐसे आदमी को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ऐसे आदमियों का बुध खराब होता है। बुध, किताब ने लिखा है, ऐसा आदमी अपनी जबान से अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। ये व्यापार में, नौकरी में कहीं भी ऐसी जबान यूज करता है तो इसका बिजनेस वापस आता है, नौकरी में इसको स्थिरता नहीं मिल पाती है, ये सब चीज होती है। बुध, बहन बेटी, पढ़ाई, बिजनेस, नौकरी, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बुध की आमद इसकी जो परिस्थिति है वो बयां करती है, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। सर, जातक का स्वभाव बताया आपने, उसको मिलने वाले फल बताए। अब उससे होने वाले नुकसान का उपाय? नुकसान का उपाय देखो, सबसे पहले तो ऐसे आदमी को अपनी जबान पे काबू रखना है, गाली गलौज नहीं करनी है। और उपाय के तौर पे थोड़ी सी मिश्री और थोड़े से चावल सफेद कपड़े में बांधना है, और मंडे के दिन, सोमवार के दिन अपने सर से 7 बार वार के ये पोटली चलते पानी में बहानी है। नदी, नदी, नाला ऐसा नाला। कुछ है वहां। ये 5 सोमवार आप कर लो। 5 सोमवार अगर ये उपाय करते हो तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे आदमियों को मंदिर में भी मिश्री दान करनी चाहिए, बताशे दान करने चाहिए। नदी, दरिया, बारिश, ऐसे पानी को अपने पास रखना चाहिए। ऐसे आदमी को आप देखना, इसको बारिश में बहुत अच्छा लगेगा, भीगना अच्छा लगेगा, नदी किनारे पे बहुत अच्छा लगेगा, सागर किनारे बैठा है तो ये खुश रहेगा, हिल स्टेशन जाएगा तो अच्छा लगेगा। हिल स्टेशन गया, वो चंद्र के करीब गया तो उसका चंद्र का पावर बढ़ा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये सब जो चीज है ना, ये ऑरा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर आपको इसको समझना है तो पूरी लाल किताब समझनी चाहिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छे लाल किताब के जानकार के पास कराना चाहिए, तो आपको मालूम पड़ता है कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह ठीक, कौन सा ग्रह खराब है, उसे मुझे कैसे ठीक करना है, वो आप कर सकते हो। सर, अब आज के पॉडकास्ट में आपसे एक अंतिम सवाल पूछेंगे, आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लेते हुए। छठे स्थान पे बैठे हुए चंद्रमा जातक को क्या फल देता है? स्थान भी बहुत महत्व का है और आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। छठा स्थान, चंद्र के लिए छठा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। धोखे की माता, खारा कड़वा पानी, ये उपमा लाल किताब ने दी है। धोखे की माता, एवज तुझको दुनिया तेरा ही देती, नहीं पहले की गर तो कर देखने की। अगर पहले कुछ नहीं किया है, कोई अच्छा कर्म नहीं किया है तो इस बार करके देखो। धोखे की माता, कड़वा पानी।
छठे स्थान का चंद्र आपके साथ क्या करेगा? अगर वो आपको मालूम नहीं है, तो आपको जीवन में बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आप जिस भरोसे रहोगे, उससे उल्टी ही बात होगी। अगर चंद्रमा छठे स्थान में नेक है, तो आपको अच्छे भौतिक सुख मिलेंगे, अच्छा व्यापार मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा। और अगर छठे स्थान का चंद्र कमजोर है, वीक है, तो आप अपने हाथ की कुल्हाड़ी पैर पे मारोगे। अच्छा, खुद आदमी अपना नुकसान करे। खुद अपना ही नुकसान करेगा, और इसीलिए तो इसको धोखे की माता कहा गया है। ऐसा आदमी अहंकारी होगा, अभिमानी होगा, मैं कुछ हूँ, मेरे सिवा और कोई ज्ञानी नहीं है। ये सोच वाला आदमी छठे स्थान का चंद्र कुंडली में रहता है इनका। ऐसा आदमी कई बार आप देखोगे किसी भी काम में विजय प्राप्त करेगा, बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएगा, बहुत कुछ हासिल करेगा। लेकिन थोड़े समय के बाद वो अपनी बुद्धि के विरुद्ध में काम करेगा, और ये सब जो पाई हुई चीज है, जो मान प्रतिष्ठा पैसा जो इसने पाया है, वो सब गवा देगा। तो यहाँ भी धोखा होता है, तो इसीलिए इसको धोखे की माता कहा गया। तो सर इसके उपाय संभव है? बहुत सारे उपाय है। और छठे स्थान के चंद्र का जो नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इसको कोई ना समझे, तो जीवन में इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होता। छठे स्थान का चंद्र केतु का दोष बनाता है। केतु केतु संतान से जुड़ी हुई बात है। छठे स्थान का चंद्र जिसकी कुंडली में है, उस आदमी को अपनी कुंडली पहले ही दिखाकर पहले ही उपाय करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप संतान के बारे में बहुत बड़ी लॉस भुगत सकते हो। छठे स्थान का चंद्र औलाद नहीं देता, औलाद देगा तो एबनॉर्मल देगा। औलाद दे दी, अच्छी ही है आपकी औलाद, तो 24-25 साल की उम्र में आप अपने बच्चों को खो सकते हो। अब 25 साल का बच्चा है जिसका, और वो एक्सीडेंट में या किसी बीमारी में या किसी और वजह से इन लोगों का साथ छोड़ जाए, तो माता पिता की हालत क्या होती है। सर इसके भी उपाय है? इसके भी उपाय है, और इसी के उपाय पर बहुत ध्यान देना है। तो छठे स्थान का जब चंद्र आ जाए न, तो आदमी को पहले ही अलर्ट होना चाहिए। छठे स्थान का चंद्र केतु का दोष बनाता है, और केतु का दोष बन जाए तब आप कुत्ते की सेवा करो। मेरे पास कई लोग कुंडली लेके आते हैं कि सर बच्चे नहीं है, बेटियां है बेटा नहीं है। तो इसका भी यही कारण है, बेटी तो दे देगा चंद्र, लेकिन बेटा नहीं देगा, केतु का दोष बना तो इस दोष का निवारण भी है कुत्ते की सेवा, माता की सेवा, और एक ही दिन में 100 कुत्ते को अच्छा भोजन कराना। ये मुश्किल काम है, 100 कुत्ते को एक साथ खोजना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग घर से निकल जाओ 4-5 बजे, और कुत्तों को जो चीज़ अच्छी लगती है, बिस्किट है, लड्डू है, जो भी आपको जो खिलाना है और कुत्ता खाता है, ऐसी चीज़ सुबह में 100 सवा 100 कुत्तों को खिला सको, इतना मटेरियल लेके आप निकल जाओ 4-5 बजे, और खिला के घर आ जाओ। सुबह में आपको कुत्ते मिलेंगे, क्योंकि रात के भूखे कुत्ते सुबह में खाना ढूंढते हैं, और अगर हम जाके खिला ले तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बराबर। तो छठे स्थान का चंद्र जब होता है, तब केतु का दोष बनता है, और केतु का दोष मानव जीवन में बहुत बड़ा दुख लेके आता है। तो इसका निवारण मैंने बहुत सरल बताया है। तो उस हिसाब से जिसके भी जीवन में बच्चों का सुख नहीं है, आपके बच्चे अपाहिज है या एबनॉर्मल है, तो उनको कुत्ते की सेवा जरूर करनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ बच्चा होने वाला है, तो मैं कहता हूँ कि आपको हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली का अभ्यास करना चाहिए, कराना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, ताकि आने वाली औलाद आपकी कोई तकलीफ लेके ना आए, और इससे आप बच सको। तो मित्रों, लाल किताब में एक बहुत अच्छी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं, इसको आप अपने जीवन में जोड़ना। धन्यवाद सर। आज आपने हमें 1 से 6 तक चंद्रमा के स्थान की जानकारी दी, उनसे मिलने वाले फल, उनके उपायों के बारे में बताया।
मैं मानती हूँ कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे 7 से 12 चंद्रमा के स्थान की जानकारी हमें सर नेक्स्ट एपिसोड में देंगे, जिससे जातक को क्या फ़ायदे होंगे, क्या उपाय हो सकते हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।